पिछले 7 महीने से मैं आईफोन 15 यूज कर रहा हूं और मैंने एक वियर्ड चीज नोटिस की है जिसके बाद काफी सारे लोग अपने आईफोन खरीदने के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा वियर्ड है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर तुमने टाइम पे सॉल्व नहीं की तो तुम्हें एक मोटा खर्चा उठाना पड़ सकता है अपने आईफोन के लिए, जिसमें तुम एक अच्छा खासा एंड्रॉइड फोन खरीद सकते हो। अब ये प्रॉब्लम है क्या? मैंने कुछ टाइम पहले अपने चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मैंने अपने फोन को 5 महीने यूज कर लिया है, आईफोन 15 को 5 महीने यूज कर लिया है, लेकिन स्टिल मेरे आईफोन 15 की बैटरी हेल्थ 100% मेंटेन है, 1% का भी ड्रॉप नहीं आया। लेकिन उसके बाद भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। 3-4 दिन के बाद बैटरी हेल्थ 1% तक ड्रॉप होने लगी। हर 3-4 दिन में 1% बैटरी हेल्थ ड्रॉप होने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, लेकिन मैंने ढूंढ निकाला कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही थी और इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, और उसको मैंने अप्लाई भी किया रियल लाइफ में और उसका मुझे रिजल्ट भी मिला, वो मैं आगे बताऊंगा। अब पहले मुझे ऐसा लगा था कि ये दिक्कत सिर्फ मेरे साथ है, भाई बाकी आईफोन यूजर के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। लेकिन जब मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे उसका सॉल्यूशन तो नहीं मिला, लेकिन लोगों के मुझे कमेंट मिले जहां पर लोगों को सेम मेरी तरह प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन ये प्रॉब्लम है क्या? ये प्रॉब्लम है सडन बैटरी हेल्थ ड्रॉप। तो मैंने अपने आईफोन 15 को 1 अक्टूबर से यूज करना स्टार्ट किया था, तो फरवरी एंड तक 100% बैटरी हेल्थ मेंटेन थी मेरे फोन की। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला, फिर उसके बाद पनौती मार्च मंथ आता है। मार्च मंथ के मिड में 1% बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो जाती है। मैं सोचता हूं कि भाई 5.5 महीने में एकदम नॉर्मल है, उतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन मार्च मंथ के एंड तक फिर से 1% बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो जाती है और ये पहुंच जाता है 98% पे। थोड़ा सा दर्द तो हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि 6 महीने में 2% बैटरी हेल्थ ड्रॉप, चलो उतनी बड़ी भी डील नहीं है, कहा इसको 10 साल यूज करना है। लेकिन उसके बाद उससे भी बड़ा पनौती मंथ आता है अप्रैल मंथ। वैसे वो अच्छा मंथ है, मेरा बर्थडे भी तभी आता है। अब मार्च मंथ के एंड तक बैटरी हेल्थ थी 98%, 6 महीने में 2% का ड्रॉप हो चुका था। अब आता है अप्रैल मंथ का फर्स्ट वीक, जहां पर फिर से 1% बैटरी हेल्थ ड्रॉप होती है और वो पहुंचती है 97% पे। उसके बाद 3-4 दिनों के बाद फिर से 1% का ड्रॉप होता है, फिर वो पहुंचती है 96% पे। उसके बाद फिर से 4-5 दिनों के बाद 1% का ड्रॉप होता है और वो पहुंचती है 95% पे। मैं समझ गया था कि भाई ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है, इसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा वरना मेरे एल लग जाएंगे। कुछ दिनों में ही बैटरी रिप्लेस करने का टाइम आ जाएगा, 12,000 रुपए तक का खर्चा आएगा, जिसमें अच्छा खासा एंड्रॉइड फोन आ सकता है। अब मैंने इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया। जितने भी मैंने वीडियोस देखे वो इस टाइप के तो नहीं थे जिस टाइप का मैं बना रहा हूं, लेकिन भले मुझे वीडियोस से कोई मतलब हेल्प ना हुई हो, लेकिन लोगों के कमेंट से मुझे ये पता चला कि लोगों को वही प्रॉब्लम आ रही है जो मेरे साथ हो रहा है। काफी सारे आईफोन 15 यूजर्स कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरे फोन में भी 5-6 महीने तक 100% बैटरी हेल्थ मेंटेन थी, उसके बाद 1-1.5 महीने में ही 3-4% का ड्रॉप आ गया। कई के फोन में तो 5-6% का ड्रॉप आ गया, जिस तरह से मेरे फोन में 5% का आ चुका है। लेकिन इसका सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब सोल्यूशन ढूंढने की वजह से इसके रीजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो मुझे 2 रीजन पता चले, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन जो हमारे हाथ में नहीं है, दूसरा हमारे हाथ में वो प्रॉब्लम है जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। पहले रीजन की बात करते हैं। सबसे पहले पहला रीजन है सॉफ्टवेयर वाला इशू, जिसको तुम इशू भी कह सकते हो या फिर सॉफ्टवेयर ऐसे वर्क करते कह सकते हो। तो तुम्हारे फोन में अगर बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो रही है तो वो तुम्हें आज के आज दिखाई नहीं देती। मतलब अभी तुम्हारे फोन में 100% बैटरी हेल्थ है और 15 दिनों के बाद तुम देखते हो कि 1% ड्रॉप हो चुका है, तो वो उसी दिन ड्रॉप नहीं हुआ होता, वो पहले ड्रॉप हो चुका होता है। वो तुम्हें अपडेट किया जाता है कुछ दिनों के बाद, तब दिखाई देता है। लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद काफी टाइम हमने नोटिस किया कि बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो जाती है, जैसे गूगल मैप 6 महीने के बाद अपडेट होता है, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन ये ऐसा रीजन है जो कि पूरी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन भी नहीं करता और इसके ऊपर कोई सोल्यूशन भी नहीं है। लेकिन जो दूसरा रीजन है या फिर जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर सोल्यूशन है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फोन का ओवरहीट होना चार्जिंग के टाइम पे। अभी देखो समर सीजन चल रहा है, टेम्परेचर हर जगह पे 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या फिर कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस तो चल रहा है, कई जगह पे 40 डिग्री से ऊपर जा चुका है। तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से अगर तुम फोन को चार्ज पे लगाते हो तो ऑब्वियसली फोन गर्म होता है। ऊपर से ये एप्पल वाले भाई कूलिंग सिस्टम वगैरह देते नहीं। तो मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं सुबह जल्दी फोन को चार्ज पे लगाता हूं
तो वो 3-4 बजे के आसपास फिर से 20% के आसपास आता है, क्योंकि मैं वही रूल फॉलो करता हूँ कि 20% से नीचे नहीं जाने देना, 80% से ऊपर चार्ज नहीं होने देना। तो 3-4 बजे के आसपास मेरा फोन 20% के अराउंड आ जाता है, तो मैं उसको फिर से चार्ज पे लगा देता हूं। तो मैंने नोटिस किया कि भाई ये फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, लेकिन पहले मैंने उस चीज को सॉर्ट करने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन जब मुझे पता चला कि भाई फोन गर्म होता है तो वो बैटरी हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, जो कि एक मेजर रीजन हो सकता है मेरे फोन में सडन बैटरी हेल्थ ड्रॉप का, कि भाई 3-4 दिनों में इतना ड्रॉप हो रहा है। तो मैंने उस चीज को फिक्स करने के लिए ऐसा किया, क्योंकि हर कोई तो एसी वाले कमरे में रहता नहीं, तो मैंने अपने फोन को कंप्लीटली अवॉइड कर दिया दोपहर को चार्ज करने से। अगर फोन की बैटरी 20% के अराउंड आ चुकी है तो मैं उसको बस 5-10 मिनट के लिए चार्ज करता था, जिससे काम चलाओ चार्जिंग हो, क्योंकि मेरे पास तो सेकंड फोन है तो मैं उसको यूज कर लेता हूं। लेकिन फिर उसको मैं 6 बजे या फिर 6:30 बजे चार्ज पे लगाता हूं, जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो मैंने इस चीज को पिछले 15-20 दिनों से फॉलो किया है, और मैंने देखा है कि पिछले 20 दिनों के अराउंड 1% भी बैटरी हेल्थ ड्रॉप नहीं हुई। 95% थी अप्रैल मंथ में, और अभी भी 95% है। तो मुझे समझ में आने लगा कि भाई समर सीजन चल रहा है, ऊपर से मैं दोपहर के टाइम पे जब टेम्परेचर ज्यादा होता है उस टाइम पे फोन को चार्ज पे लगा रहा हूं, फोन ओवर हीट हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं फोन की बैटरी हेल्थ को यानी बैटरी को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से बैटरी हेल्थ परसेंटेज नीचे जा रही है। तो जब से मैंने इसको दोपहर में चार्ज करना बंद कर दिया है, तब से इसमें ओवर हीटिंग का इशू मुझे नहीं देखने को मिल रहा चार्ज के टाइम पे, जिसकी वजह से मैंने तो पिछले 15-20 दिनों से 1% का भी बैटरी ड्रॉप नहीं देखा है। पहले 15 दिन में 3% ड्रॉप हो चुका था अप्रैल में, अब अगले 15-20 दिनों में 1% भी ड्रॉप नहीं हुआ। तो मुझे लगता है ओवर हीटिंग एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो रही थी, और समर सीजन में ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जिनके पास आईफोन 15 प्रो वगैरह है, उन्होंने भी ये चीज मेरे साथ शेयर की थी कि भाई पिछले कुछ दिनों में बैटरी हेल्थ बहुत ड्रॉप हो चुकी है। तो सभी के फोन में इसी टाइम पे बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो रही है, तो इसके पीछे रीजन वेदर हो सकता है। बाकी इसके पीछे तुम्हें और कोई रीजन लगता है तो तुम कमेंट में बता सकते हो, जिसकी वजह से और भी आईफोन यूजर्स को और मुझे भी हेल्प हो। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।